वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की बेसिक कॉन्सेप्ट में वैलेंसी संयोजकता। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे पता करेंगे? तो संयोजकता का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन एलिमेंट्स की क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे अपने शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं जैसे 1s1, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 1। उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में किसी दूसरे का देख लो, जैसे मैं हीलियम। हीलियम तो वैसे नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करेगी। तो लिथियम की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम के ऊपर कितना आएगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो 3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 और 2s1। 2s1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी जाएगी? 1। और दूसरा कुछ चीजें और पता करते हैं अपने, जैसे ये लिथियम है। लिथियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है वो कैसे पता करेंगे? तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में यानी कौन से कोष में भरा जाता है, उस हिसाब से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो लिथियम है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लिथियम क्या है? कौन से? एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे? कि देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये रहता है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, फिर दूसरा पॉइंट ज्यादा से ज्यादा वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। तो यहाँ क्या है? 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +1। और +1 ही क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि भाई लिथियम क्या है? एक धातु है। लिथियम क्या है? एक मेटल, धातु है। धातु, धातु यानी कि मेटल है, इसलिए लिथियम के ऊपर क्या आता है? प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरे P की तरफ आते हैं। P में नाइट्रोजन का कर लो। नाइट्रोजन कितने पे आती है? 7 पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, परमाणु संख्या 7। तो यहाँ पे क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 1s2, 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी जाएगी? 3। यानी कि संयोजकता का मतलब एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने बंध बना सकता है, कितनी बॉन्डिंग कर सकता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, यानी कि 3 बंध बनाता है। फिर इसका ये देखते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो भाई लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में यानी कौन से कक्षक में भर रहे हो? तो P कक्षक में भर रहे हो, तो इसका ब्लॉक भी कौन सा जाएगा? P ब्लॉक। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। तो भाई ज्यादा से ज्यादा ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। इसलिए जो है नाइट्रोजन है वो कौन से ब्लॉक का है? P ब्लॉक का है। और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है? 3। और सॉरी, ये भी माइनस में जाएगी। 3 कितनी जाएगी? माइनस में क्यों जाएगी? क्योंकि भाई ये है नॉन मेटल यानी अधातु होने के कारण क्या करती है? ये माइनस में ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कार्बन की संयोजकता कितनी जाएगी? इसकी
कार्बन की संयोजकता कितनी जाती है, तो कार्बन की संयोजकता भी अपने चेक करते हैं। तो कार्बन है, कार्बन कितने पे आता है, 6 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। तो संयोजकता यानी कि बाहर के अपने वो कक्षक देखने हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आए, तो संयोजकता में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, तो संयोजकता इसकी कितनी जाती है, 4। फिर देखते हैं इसका, ये भी पी का ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट का पी में भर रही है। फिर है कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे इसमें, +4। कैसे, पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पी के निकालेगा, उसके बाद में 2 ही इलेक्ट्रॉन किसके निकालेगा, ये एस के, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाती है, +4। आप इस तरीके से संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर और क्या चेक कर सकते हैं अपने, ये कौन से एलिमेंट का ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी जानकारी भी अपने चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, और अच्छे टॉपिक्स और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।